हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th मैथ्स। अब 4.4 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है, ये फिलअप्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, लेकिन उससे पहले हम इसमें जो न्यू आइडेंटिटी हमारी ऐड हुई हैं वो कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, कैसे, ए स्क्वायर जो ये बी है ना, इधर आपका ये प्लस है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। कभी आप यूँ समझो ये पता नहीं क्या आ गया। अगर आपके पास ये वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे नीड होगी आप वैसे इसको अप्लाई करोगी। नेक्स्ट है आपके पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारी अलग है ना ए और बी, इन दोनों का सम और इनटू में एक्स प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई। अब इसको यूज करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे इन्होंने फिलअप्स में ही दे दिया, आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 24। आपको इस फॉर्म में लेके आना है, इसमें आपको ए और बी ढूंढना है। ए और बी कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। कौन से नंबर, जो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे देखो, इसमें आपको मल्टीप्लाई ढूंढनी। ये किस किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, 6 × 4 का भी होता है, 3 × 8 का भी होता है। अगर हम देखो जो हमारे ए और बी होंगे वहाँ यहाँ पे हमारा उन दोनों का क्या होगा, सम प्लस होगा। तो आपको देखना है, जैसे अगर मैं 6 और 4 को जोड़ूँ तो 10 आ रहा है, और 3 और 8 को जोड़ूँ तो क्या आ रहा है, 11। इन दोनों का सम अगर मैं करती हूँ तो 11, और इन दोनों का सम करती हूँ तो 10, और इन दोनों का सम करती हूँ तो 11। तो हमें क्या चाहिए, 11। अब रह गया हमारा प्लस और माइनस का साइन का कन्फ्यूजन, उसको कैसे दूर करेंगे। उसके लिए आपको देखना है, अगर कोई भी दो नंबर होते हैं उन दोनों का सम मल्टीप्लीकेशन कैसे प्लस होगा, या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो आप यहाँ पे -3 की मल्टीप्लाई अगर -8 से करवाते हो तो आप इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 8 3 जा 24, प्लस का माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस 24। समझ आया। यहाँ पे दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव ही होंगे तभी उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लस। -3 और -8 का अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, -11। तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या होता है हमारा, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपके पास ये हो जाएगा s -3 और s -8। समझ आया। इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पे देखो हमारी आइडेंटिटी में ये क्या है, हमारा प्लस, एक बार इन दोनों का सम और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो सम किया तो -11 आ गया, और दोनों की मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 24। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, इन्होंने एक फैक्टर दे दिया यहाँ पे, और हिंट क्या है हमारे पास, ये है। अब आपको देखना है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी होती है हमें। जब भी इनका अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो इसका ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। तो क्या 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करवाए तो क्या है 21, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है 4, और माइनस के 21 आने चाहिए। अब आपको पता है कि 21 किसके टेबल में आता है, 3 की टेबल में, किस पे, 7 पे, ठीक है। तो इनमें से हमें माइनस के चाहिए, माइनस के 21। वो कब आएगा, जब हमारे पास एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कौन सा लें, यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा ना वही हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो -7 नेगेटिव होगा हमारा, और 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, 4 तो बन जाएगा, लेकिन आंसर हमारा ये आएगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे करके दिखाती हूँ मैं आपको, 4x - 7। तो अब देखो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है वो, इसको हम ऐसे सोल्व करके दिखाएंगे। पहले कैसे, 3 की और 7 की मल्टीप्लाई किस किस की करवाते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, देखो मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 और -7 की, तो ये आ गया हमारा -21। अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, अगर हम देखें तो अब देखो इनको अगर प्लस करती हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, -4। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सम, जैसे a प्लस बी इनका सम, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। इसके अनुसार हमारा सही है, वैल्यू पुट करो, 3x² -7x प्लस के 3x -7। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कॉमन हमारी x कॉमन आ गया, 3 - 7 3x -7। यहाँ पे हमारा प्लस का बना रहा है 3x -7। तो यहाँ से देखो हमारे पास 3x -7 कॉमन आ गया, x + 1। तो इन्होंने देखो x + 1 आपको दिया था, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, 3x माइनस, दूसरा फैक्टर आया हमारा 3x -7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x -7। ऐसे ही इन्होंने क्या दिया है आपको, नेक्स्ट दिया है।
इसका जो हमारा ये तो सेकंड, फर्स्ट हमारा इजीली हो गया था, सेकंड देखो। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम इनको देखें क्या लिखेंगे, 10x² माइनस के 11x माइनस के 6। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं, कितना आ गया माइनस के 60। ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है 11, तो किस किस की टेबल में 60 आता है, 10 की टेबल में आता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है, ऐड और माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, लेकिन हमें तो 11 चाहिए। और किसकी टेबल में आता है, 12 की टेबल में, 12 की टेबल में 5 पे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है, और माइनस करेंगे तो 7, हमें तो 11 चाहिए। और 14 की टेबल में, नहीं 14 की टेबल में 5 पे, नहीं 14 5 जा तो 70 होते हैं। फिर आता है हमारा 15 की टेबल में, किस पे, 4 पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ रहा है हमारा 16। अब देखो इसमें इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 19, अगर मैं माइनस का 15 ले लूँ प्लस के 4 ले लूँ तो क्या आ रहा है हमारा माइनस के 11, और यही हमारा क्या हो गया फैक्टर। तो कैसे लिखेंगे, 10x² जैसे मैंने ये लिखा है इसके साथ बस x लगा दे देना है, 15x प्लस के 4x माइनस के 6। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 5 दिख रहा है, दूसरा x, 5 की टेबल में 10 भी आता है 15 भी आता है, तो हमने 5x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x माइनस के 3। ये देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों ही 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2 कॉमन, 2x माइनस 3। अब इन दोनों में देखो 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 2। इन्होंने देखो 2x यहाँ पे दिया था हमें, ये देखो 2x दे रखा है, तो यहाँ पे एक के साथ हमारा माइनस, प्लस वाले के साथ देखो यहाँ पे अगर हमारा 2x प्लस 2 है तो यहाँ पे हमारा था प्लस 2, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, और दूसरा था प्लस वाली हमारी, ये प्लस वाली थी उसके साथ ये हमारा प्लस वाला 5x आ जाएगा। नेक्स्ट इनका ये वाला क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करोगे, बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो, चलो मैं यहीं करवा ही देती हूँ इसको, ये आ जाएगा हमारा 6x²। देखो मल्टीप्लाई करवाए तो 12, मल्टीप्लाई करवाए तो 12, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 7, तो 4 की टेबल में 4 3 जा 12, और 4 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 7। यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस का तो कोई चक्कर है ही नहीं, इसमें से सारे प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 3x प्लस के 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, एक तो x है हमारे पास, एक 2 है, 3x प्लस 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हम एक जैसे होते हैं हमारी, कुछ कॉमन नहीं है, 1 है। अब देखो क्या आ गया हमारा 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।